नियोजन करो, परिवार नियोजन खाक करेगा। वो संतान पैदा करने गया मुर्गी के अंडा खा करके, तो जैसे मुर्गी के पीछे गिना नहीं जाता है बच्चा छोटा बड़ा गुदर गुदर किए जा रहा है, वही मुर्गी के जमात समाज को बना दिया अंडा खा खा करके सब। जैसे मुर्गी के पीछे हम बच्चों को गिन नहीं पाते हैं, उस तरह से अपने परिवार के बच्चों को हम गिन नहीं पाते हैं। मुर्गी का अंडा खा करके संयमशील नहीं रह सकते हो, राम की तरह एक दो बच्चे पैदा करके विराम नहीं ले सकते हो, तो मुर्गी के बच्चे की तरह लाइन लगाओगे, एक ट्रैक्टर हाँकने वाला चला जा रहा है। किसी गांव में किसी किसान के दरवाजे के सामने बहुत से बच्चे इकट्ठे थे, वो हॉर्न पर हॉर्न देता गया, बच्चे भागे नहीं। एक वयस्क आदमी आया, कहा कि तुम्हारे बच्चे हैं? कहा सब्र करो। कहा उधर कहां जा रहे हो? कहा घर में गिन करके आते हैं, अगर उधरे हिसाब पूरा हो गया तो हमारा इसमें नहीं होगा। इतना अनगिनत बच्चे होगी, गिन गुथ भी नहीं पाते हो उसको। तो मसाला सही सलामत, दाल चावल साग सब्जी मक्खन मलाई दूध घृत वाला, उस मसाला में संयम होता है, उद्वेग नहीं होता है। ये मुर्गी वाला मसाला में उद्वेग बहुत होता है, कामोद्दीपन बहुत होता है, सेक्स प्रधान जीवन लोग हो जाता है। तो माता पिता सोचे कि हम संतति पैदा करने जा रहे हैं, बहुत सावधान हो जाओ। मनुस्मृतिकार ने कहा है कि स्वाध्यायेन विदेहु मे त्रिविद्ये निज्ञासुतैः महायज्ञ से यज्ञ से ब्राह्म्यं कृते तनु। वेदाध्ययन से, जप से, जग से, स्वाध्याय से और पुत्र पैदा करने से यह जीवन ब्रह्म प्राप्ति के योग होता है। कैसा पुत्र पैदा करोगे ब्रह्म प्राप्ति के योग हो जाएगा शरीर? वही धुंधकारी जैसा पुत्र आजकल पैदा किए हो चौराहा पर दंगल मचाने वाला, ऐसा पुत्र पैदा करके पुत्र ही नरक में नहीं जाएगा, माता पिता समाज और राष्ट्र पतन के गर्त में चला जाएगा। इसलिए पुत्र पैदा हम करने जा रहे हैं, सबसे बड़े यज्ञ करने जा रहे हो, इससे बड़ा यज्ञ नहीं है कुछ। लेकिन बुद्ध पैदा करना, गांधी पैदा करना, विवेकानंद पैदा करना, संत पैदा करना, राष्ट्रभक्त पैदा करना, ज्ञानी पैदा करना, संयमशील जीवक पैदा करना। तो माता पिता बच्चे पैदा करने जा रहे हैं, आहार विहार को ठीक कर लें, खान पान को ठीक कर लें, सुनने समझने की प्रक्रिया को ठीक कर लें। माता पिता ठीक बनेंगे, बच्चा एकदम ठीक बनना है। लड़का बाहर गर्भ से आया है, उस समय से सावधानी बताएं, हमारी बदहवास बहुत अधिक हो जाती है और आप लोग भी कम नहीं है, उससे भी आप लोग बढ़े चले। ये माताएं हमारी इतनी बदहवास हो जाती है। एक जगह मैंने देखा तो मैं कान में अंगुली डालकर रह गया। हम कि क्या होगा इस समाज का? किसी कारण से थोड़ा गुस्सा हो गया माता जी को, तो अपनी बेटी को खींच कर कहती है कि ऐ मेरी सौतीन। हमने कहा हद हो गई। हमने कहा कि माता जी सत्यम भवतु ते वचः, तुम्हारी बात सांच हो जाए, तुम्हारी बेटी तुम्हारी सौतीन हो जाए तो तुम किस गठुल्ला घर में जाकर निवास करोगे? अपने पैर में अपने कुल्हाड़ी क्यों मारते हो? खबरदार, भूल करके इसलिए शब्द का व्यवहार न करो। खासकर मैं बहुत से भाइयों को देखता हूं, थोड़ा सा गुस्सा हो जाए, बेटे को ऐसी गाली देते हैं कि मालूम पड़ता है बेटा और पिता का संबंध नहीं बल्कि साला और बहनोई का संबंध। शब्द संभाल कर बोलो, आप झूठ न बोलो, गाली गलौज न करो। जैसा बनोगे समाज को वैसा बनाओगे। दो लड़के मेरे पास आ गए, छोटे छोटे बच्चे बैठ गए, बहुत देर तक संयत होकर बैठा हुआ है। मैंने कहा देखो तुम्हारे साथी सब खेल रहे हैं सड़क पर, जाकर खेलो उसके साथ। कितना धन्यवाद दोगे उस माता पिता को जिसने उसको जन्म दिया है, पाला पोषा है। दोनों बच्चों को हमने कहा तुम्हारे साथी लोग देखो सड़क पर खेल रहे हैं, जाकर उसके साथ खेलो। तो लड़का कहता है बाबा उस लोगों के साथ हम नहीं खेलते हैं। हमने कहा क्यों बेटा? कहा वो लोग गंदी गंदी बात करता है। हमने कहा 1000 धन्यवाद तुम्हारे माता पिता को, एक बढ़िया सांचा में ढाल दिया तुम। वो अबोध बच्चा कहता है कि लड़के लोग गंदी गंदी बात करते हैं, गालियां बोलते हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं खेलने जाता हूं। कहां संस्कार बन गया है? बनाने से बना है। अब बनाया कौन? जो अपने संस्कार का स्वयं विनिर्मण किया है। आज सुबह में ध्यान में बैठा था, जब हमारी आंखें खुली है तो प्रोफेसर कुलदीप प्रसाद जी की छोटी बच्ची, जिसको प्यार से हम लोग फूल फूल कहते हैं, पता नहीं नाम चेतना है या कुछ ऐसा ही, जब हमारी आंखें खुली हैं तो मैं देखता हूं कि फूल सामने अकेली बैठी हुई। हमने कहा बेटा तुम अकेले आई हो? कहा नहीं पापा आए हैं चले गए। हम कि तुम?
कहा कि आप ध्यान में बैठे हुए थे, हम भी ध्यान में बैठ गए। ये कौन सा संस्कार उसके अंदर पड़ा है? साधु के पास बच्चे सटते नहीं है, क्या है? माता पिता ने संस्कार दिया है कि रे बेटा, साधु के साथ नहीं जाओ, झोला में कस लेगा। अब नानी मर्जी साधु के पास जाएगा। अगर यही बात सिखाई गई होती फूल को कि बेटा उसके पास न जाओ, साधु के पास, वो झोला में कस लेते हैं, तो फूल कभी हम लोगों के पास भटकती खटकती नहीं बिचारी। माता पिता ने संस्कार डाला है, माता पिता की श्रद्धा संतों में है। वो लड़की समझ रही है कि हमारे माता पिता संत से संपर्क करते हैं, निश्चय संत समागम में कोई लाभ है, कोई फायदा है। वो छोटी बच्ची मेरे ध्यान की अवस्था में आकर अकेली सामने बैठ गई एकदम। कब से बैठी थी? चूंकि मैं 1 घंटा के बाद आंखें खोलता हूं, लगभग 1 घंटा के बाद हमारी आंखें खुली है, तो न मालूम कब आकर के मेरे आगे बैठ गई थी। तो अगर आप माता पिता हो, अपने को बनाओ, स्वयं बनो और बच्चे को बनाने का प्रयास करो। सत्यवादी बनो, शुद्धाहारी बनो, शुद्धाचारी बनो, मुंह से कभी एक अश्लील शब्द नहीं निकले, इतना सावधान रहना। एक गाली अगर धोखा से मुंह से निकल जाए, प्रायश्चित करो। एक गाली अगर निकल जाए तो कम से कम 25 बार जय गुरु कहो, सतनाम सतनाम कहो, श्री राम जय जय राम कहो। एकदम सावधान हो जाओ कि यहां अश्लील शब्द हमारे मुंह से निकले ना, गाली मुंह से निकले ना, क्योंकि हमारी भाषा खराब होगी, हमारी भावना खराब होगी। और सुकोमल चित्त बच्चे बगल में बैठे हैं, उसके अंदर इसका प्रभाव पड़ जाएगा, वो गाली बोलने लगेगा। आज के छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने असावधान हम लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, सतनाम सतनाम कहना नहीं जानता है, श्री राम जय जय राम नहीं कहना जानेगा वो। एक बार मैं कोसी तटबंध के अंदर एक गांव में सत्संग में था, 2 बजे मेरा कार्यक्रम था। कोसी नदी की तरफ से मैं शीघ्रता से दौड़ता चला रहा था, क्योंकि समय निकट हो गया था। एक छोटी सी लड़की 10-11 साल की उसकी उम्र होगी, एक फसल के खेत के आर पर खड़ी होकर के किसी की बकरी आकर कुछ फसल खा गई थी, एकदम अनवरत गीता पाठ करती चली जा रही। हम थोड़ा ध्यान दिए कि एक गाली बोलती है जिसको दोहराती है कि नहीं। नवसर्गते माघे नवशब्दों ने विद्यते, माघ कवि की रचना शिशुपाल वध है। तो 9 सर्ग में कोई भी पुराना शब्द नहीं आया, जो शब्द आया सो बिल्कुल नया नया आया, इतना शब्दकोश उसके पास था। हमने कहा संस्कृत साहित्य जगत में माघ कवि है, इस जमाने में इस गांव की लड़की है जो एक गाली को दोहलाती नहीं है। सब नबी ने हम कहा स्टॉक बहुत इसके पास। उस लड़की के पास गाली का स्टॉक कहां हो गया? अगर ये माताओं के हृदय में गाली नहीं हो, गाली गलौज न करें, तो बताओ गाली सिखाने वाली कोई हिंदुस्तान में किताब है कोई विद्यालय जहां गाली का प्रशिक्षण दिया जाता हो? इसलिए इन माताओं के अंदर मुंह से गाली न निकले, कोई बच्चा गाली देना नहीं जानेगा। ये झूठ न बोले, कोई बच्चा झूठ बोलेगा नहीं। ये स्वयं को बनाएं, अपने आप का पहले कल्याण करें, इनके द्वारा सुंदर सब समाज का निर्माण होगा। ये जारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ रही है। मनुष्य जैसा बनाएगा समाज को ऐसा बनाएगा, स्वयं जैसा बनेगा समाज को ऐसा बनाएगा। एक दिन एक लड़का बैठा था दरवाजे पर, उसके पिता से मिलने की उसका मित्र चला आया। उसने कहा कि नरेश बाबू हैं, नरेश बाबू हैं। लड़का दौड़कर भीतर गया। उसके पिता ने कहा कि जाओ कह देना बाबूजी घर में नहीं। उस व्यक्ति से जाकर उस लड़के ने कहा कि बाबूजी कहे हैं, जाओ कह देना बाबूजी घर में नहीं। वो आदमी तो निराश होकर चला गया कि मिलने से कतराता है। और जब भीतर गया है तो उसका पिताजी समझदार अधिक था, पकड़ा कान और उठा लिया ऊपर, कहा वंश की कुल्हाड़ी, एक ही बार में हमारी नाक कट दिए। कहा क्या हुआ बाबूजी?
लड़के ने कहा, गुरुजी, पिताजी, नाक होती आपके पास तो काटते, नाक तो है ये नहीं है, काटें क्या? कहा, काहे हमको सजा दे रहे हैं, मार काहे रहे हैं? कहा, मैंने तुमको क्या कहा? कहा कि आप जो कहे हैं वही कहा हूं। अरे मैंने कहा था कि जो कह देना घर में नहीं है। कहा, बाबूजी, आप ऐसे पिता को हजार हजार धन्यवाद है। ये झूठ बोलने का पहली ट्रेनिंग थी कि घर में रह करके भी आदमी कह सकता है कि हम घर में नहीं हैं, तो धीरे धीरे ट्रेन होंगे हम। अगर ऐसा प्रशिक्षण आप बेटे को दे रहे हो, बेटा कैसा बनेगा? आप शराब पीते हो, बच्चा शराब पिएगा। आप तंबाकू लटाते हो, बच्चा तंबाकू लटाएगा। मैंने क्या कहा कि मानव जीवन की एक विशेषता, जैसा बनता है समाज को ऐसा बनाता है। बनाने के पहले बनो, सुधारने के पहले सुधरो, कराने के पहले स्वयं करो। दो तरह के नेतृत्व होते हैं, पार्श्विक नेतृत्व और मानवीय नेतृत्व। ध्यान दीजिए, एक चरवाहा पशु 25 जानवर को पीछे से हाँक कर ले जाता है, सारे जानवर ठीक ठाक चलते हैं। अगर चरवाहा आगे आगे जाए तो सारे पशु अगल बगल की फसल में चिपक जाएंगे। इसलिए पार्श्विक नेतृत्व पीछे से होता है। 10 जानवरों को जिधर ले जाना हो पीछे से चलाइए, जानवर चलेंगे। किंतु मानवीय नेतृत्व आगे से। इस समाज से आप जैसा करवाना चाहते हैं, आगे आगे स्वयं किए जाइए। उसी का समर्थन भगवान कृष्ण गीता में कहा है कि जज्जरा चरती श्रेष्ठस तत्तदेवी तुरुजना महाजनों जेन गता सपंथा। महापुरुष जिस रास्ते से चलते हैं, परवर्ती पीढ़ी के लिए उन्हीं का पद चिन्ह उसका मार्गदर्शक हो जाता है। तो मानवीय नेतृत्व आगे आगे चलना। माता पिता जिस रास्ते से चलेंगे, बच्चे उस रास्ते से चलेंगे। इसलिए सुधरो और सुधारो। इन माताओं को सबसे पहले चाहिए शाकाहारी होना, शुद्धाहारी होना, शुद्धाचारी होना और दुर्व्यसन मुक्त जीवन होना, सत्यवादी होना, अहिंसक होना। और अपने परिवार में माताएं रहती हैं, सुबह उठ करके अगर पतोहू सास को नमस्कार करे और मां बन गई है तो कहना नहीं पड़ेगा, घर तो एक प्रशिक्षण केंद्र है। माता पिता प्रशिक्षिका और प्रशिक्षक हैं। अगर मां सुबह उठ करके सास को नमस्कार करती है, ससुर को नमस्कार करती है, पति का चरण स्पर्श करती है, अब कहना पड़ेगा बच्चे को, वो भी सीख लेगा कि हमारी मां अपनी सास, अपनी मां को नमस्कार करती है, अपने ससुर या पिता को नमस्कार करती है, पति को नमस्कार करती है। लड़की आपसे आप सीख लेगी। पिता अगर उठता है अपने पिता को नमस्कार करता है, मां को नमस्कार करता है, दुर्व्यसन मुक्त जीवन जीता है, खेत खलिहान कार्यालय विद्यालय फैक्ट्री से काम करके दिन भर आता है, शाम को दीप जलता है, माता पिता एक पंक्ति से बैठकर ध्यान में बैठ जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। बचाना पड़ेगा बच्चे को, समझाना पड़ेगा। माता पिता जहां ध्यान में बैठेंगे बच्चे ध्यान में बैठ जाएंगे। प्रार्थना करने वैसे बच्चे प्रार्थना करने लगेंगे। आप जो करो समाज वही करना शुरू कर देगा। इसलिए कराने के पहले स्वयं करो, बनाने के पहले स्वयं बनो, जनाने के पहले स्वयं जानो और सुधारने के पहले स्वयं को सुधरो। यही मानव जीवन की विशेषता है। माता पिता सावधान हो जाएं। मैंने कई बार एक सूत्र आप लोगों के सामने रखा कि राम जी, प्रिय लखनलाल जी जंगल में घूमते हैं, खाली सुनते ही जरा गुनिए भी उसको, हृदयंगम कीजिए, उसको जरा व्यवहार में रूपांतरित भी कीजिए। राम जी घूम रहे हैं, एक बार मन में भाव आ गया तो राम जी ने प्रिय लखनलाल जी की चारित्रिक समीक्षा करनी चाहिए, करना चाहिए हम लोगों को। हमारा चरवाहा है, भैंस चराने जाता है, कभी आपने उसकी समीक्षा की? दिन भर भैंस चरा करके आता है, कोई मालिक आज तक पूछा चरवाहा से कि बेटा हमारे भैंस से तुम किसी की फसल तो नहीं चराते? देखो भैंस हमारी है, तुमको वेतन की जरूरत, दूध बढ़ेगा लाभ हमको होगा, घटेगा घाटा हमको होगा, लेकिन तुम घास छोड़कर किसी की फसल नहीं चराना। हम कभी नहीं पूछते हैं इसे।
हमारा बेटा विद्यालय जाता है, कभी उसकी शाम को हम चारित्रिक समीक्षा करते हैं कि देखो तुम्हारे साथ बहुत से छात्र जाते हैं पढ़ने। किसी से जातिवाद मत करना, तुम भी विद्यार्थी हो, सारे छात्र विद्यार्थी, न तुम ऊंच हो न वह नीच है, न तुम बैकवर्ड हो न तुम वह फॉरवर्ड है, तुम सबके सब विद्यार्थी हो, सबके साथ प्रेम का वार्ताव करना। किसी की लेखनी अगर रास्ते में गिर जाए तुम उसको उठा लेना और चिल्ला कर कहना कि मेरे आगे जाने वाले साथियों कलम गिर गई है, किसी की है। अगर साथी में से कोई नहीं स्वीकार करता है, दूसरे दिन तुम पाठशाला जाओगे और गुरुजी के सामने रख देना, गुरुजी